जय श्री हरि। बंधुओं, 32वें श्लोक तक, चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक तक बता दिया था। 33वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गीता जी अध्याय 4 क्या कहा गया। काय हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। अब ये जो आप यज्ञ करते हो आहुतियों वाला, इससे कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है भैया? यही ज्ञान यज्ञ कि सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाए कि ये सब नश्वर है, और ज्ञान पूर्वक कर्म जो होगा वो भगवत अर्पित होगा, उसके फल की इच्छा नहीं होगी, और उस परमात्मा को तुम जान जाओगे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा, इच्छाओं का त्याग होगा, भगवान में ही प्रेम होगा और किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा। ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है। जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो कुछ भी जानना शेष नहीं होता, क्योंकि भगवान संपूर्ण विश्व है। जब भगवान को ही जान लिया तो फिर विश्व में जानने के लिए बचा क्या? तो ये वाला ज्ञान, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार, तो यज्ञ से, भौतिक क्रिया वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए जो तत्व को जानता है ना, उनसे निष्कपट भाव से प्रणाम करके उनकी सेवा द्वारा, कपट भाव से नहीं। अच्छा ऐसे नहीं, अरे तुम्हें क्या पता है, क्या पता है तुम्हें, बताना ये कैसे होता है, बताओ जरा, है कुछ उत्तर इसका? ऐसे तर्क वितर्क करके नहीं, प्रणाम करके, हे प्रभु, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे कृपा पूर्वक यह ज्ञान प्रदान कीजिए। उनकी सेवा करके, उनके बर्तन मांज कर, उनका झाड़ू पोछा करके, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनसे प्राप्त कीजिए। वे ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, और यदि उनसे जान लिया तो मोह को प्राप्त नहीं होगा। कितने ही ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु की सेवा मात्र से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं पड़ी हमारी तरह। हम तो स्वाध्याय पढ़ के भी, स्वाध्याय करके भी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। तो वो जो महात्मा होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करके स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि कपट रहित, श्रद्धापूर्वक, विनम्र भाव से चरणों में जाके सेवा करते हुए वो ज्ञान उनसे प्राप्त करें। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एकीभाव हुआ सच्चिदानंद मैं ही देखेगा। जो ज्ञान वो देंगे ना, उसके द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्ट बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें पता लगेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। मैंने कहा ना, जब उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन होगा, भले ही चाहे ब्रह्म रूप में हो, चाहे वासुदेव रूप में हृदय में हो, अथवा बाहर हो, तो मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब मेरा दर्शन कोई कर लेता है तो जीव अपने सहज स्वरूप का अनुभव करता है, अपने सहज स्वरूप को जान लेता है। जब सहज स्वरूप को जान लेता है तब उसे पता पड़ता है कि ये जो आत्मा है यही तो समस्त ब्रह्मांड है। ये जो मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ और मुझ में ही सब कुछ है। और जब उसमें सब कुछ होता है तो वो सब कुछ जीत लेता है, सभी तत्वों को जीत लेता है। और इसीलिए कहा है कि समस्त बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा अपने अंदर, और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। और फिर यह भी जानेगा कि मैं परमात्मा के अंदर हूँ, अथवा मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, वासुदेव हूँ। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को भली प्रकार तर जाएगा।
बहुत पापी भी है तो भी तर जाएगा। कैसे तर जाएगा? जैसे हनुमान जी ने करोड़ों का वध कर दिया, उसके पश्चात भी उन्हें पाप नहीं लगाना, तर जाएंगे ना वो। दूसरों को भी तार देंगे, तरने की तो बात ही छोड़ दो। अर्जुन को पाप नहीं लगाना, तर गए ना, दूसरों को भी तारने में सक्षम है। अर्जुन का नाम लेने से भी पाप नष्ट होते हैं। तो पाप करने वाला भी है, लेकिन ज्ञान रूप ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाला कभी भी स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता। पर जब स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करेगा तो लोक हिताय कर्म करेगा। तो लोक हितार्थ जो कर्म होते हैं उनसे कभी भी पाप को प्राप्त आप नहीं होते हो। हे अर्जुन, जैसे अगला श्लोक, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान है आपके अंदर, ज्ञान का संचरण चल रहा है, और आप कर्तव्य रूप कर्म भी जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कर्तव्य रूप जानकर कर रहे हो, परमात्मा का कर्म जानकर कर रहे हो, परमात्मा कर रहे हैं यह जानकर कर रहे हो, तो फिर सब जगह परमात्मा का ही तो चिंतन हो गया सब स्थानों में। इसलिए वो उसका वो सतत, उसकी साधना सतत चल रही है, और जो भी पाप हो रहे हैं वो उस ज्ञान रूप अग्नि से सदैव भस्म हो रहे हैं। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा भली प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि उस ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। 38वां श्लोक। क्यों नहीं है? उस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी क्यों नहीं है? उस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, क्योंकि आत्मा में क्योंकि योग के द्वारा आत्मा में उस ज्ञान को व्यक्ति अनुभव करता है, और स्वाभाविक है कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है। तो इसलिए उसके समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा नहीं कि कोई चित्र दिख गया अनुचित अश्लील तो उसे देखे जा रहे हो, अथवा कोई अन्य रुचि की चीज़ दिख गई तो उसे देखे जा रहे हो अपने कर्तव्य को भूलकर। तो जितेंद्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। तत्पर हुआ, तत्परता से एकाग्र चित्त, एक ही ओर चित्त लगा के श्रद्धावान पुरुष, श्रद्धा से, अश्रद्धा से नहीं। अरे ये क्या, हमें ये पहले हमें ज्ञान प्राप्त करा दें तब हम मानेंगे ये गुरु हैं। अरे मूर्ख लोग, मत मानो। कोई उपकार है क्या? तुम किसी पर उपकार कर रहे हो क्या? मत मानो, नहीं तुम्हें प्राप्त होगा। पहले चमत्कार दिखा दो तब हम नमस्कार करेंगे। हप। तो इसलिए श्रद्धा पहले हो, जितेंद्रियता हो, तत्परता हो, वही पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39वें श्लोक तक करते हैं। जैसे ही ज्ञान को प्राप्त होता है वैसे ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति है क्या? ज्ञान प्राप्ति माने भगवान प्राप्ति, इसीलिए कहा है तत्क्षण। एक प्रकार से पर्यायवाची हैं, ज्ञान प्राप्ति हो या भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्ति होती है, जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो भगवान के मिलने में देर नहीं है, एक क्षण की भी, ऐसा मान के चलो। तो इसलिए कहा है तत्क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो 39वें श्लोक तक ये था आज का गीता जी के चतुर्थ अध्याय का विषय। बस अगले अध्याय में चतुर्थ अध्याय को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा है, छोटा सा चलचित्र बनेगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।